नमस्कार दोस्तों, निफ्टी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज बात करने जा रहा हूँ बियरिश बियरिश टॉप और बुलिश बॉटम जो जब बनते हैं तो आप वहाँ से अपना प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हो। मतलब बिना कुछ देखे आप मतलब सिर्फ आरएसआई देखो और उसमें अपने टॉप और बॉटम देखो। अगर आप सेफ ट्रेड करना चाहते हो, बिल्कुल सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हो और बस अपना सिर्फ जब भी आपको ऐसा ट्रेड मिलता है तो आप वहाँ से अपना प्रॉफिट कैसे करना है, तो उस मूवमेंट को कैसे पहचानना है, तो ये है। तो आप इससे पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले करते हैं बुलिश की बात कि बुलिश मूवमेंट कब बनता है। देखिए आरएसआई, सबसे पहले तो आरएसआई आपकी 40 पे होनी चाहिए। सबसे लास्ट आरएसआई की बात की जाए तो वो जो है 40 पे होना चाहिए। क्या है कि आपका आरएसआई सबसे पहले 40 पे होना चाहिए। मान लो ये 40 आरएसआई है, लाइनिंग थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। 40 है या 30 है, मतलब 30 है तो फिर और भी अच्छी बात है। अगर 40 है, 40 भी है तो कोई बात नहीं। अगर आपको ऐसा मूवमेंट देखने को मिले, ऐसा, तो समझो कि ये एक बुलिश मूवमेंट है। ये समझो पहला इसने लो दिया 40 पे और दूसरा लो दिया इसने 30 पे, और दूसरा लो दिया इसने 30 पे। ठीक है। फिर ये आपके लिए क्या होगा कि आपने यहाँ छोड़ के यहाँ पे एंट्री लेनी है। इस यहाँ पे आपने एंट्री लेनी है और यहीं पे अपना स्टॉप लॉस रखना है। अगर ऐसा मूवमेंट आपको मिलता है तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कॉल बाय करने की। और अगर आप मतलब कई बार क्या होता है कि मार्केट जो है 40 पे अपना सपोर्ट लेती है और सीधा फिर से 60 पे जाती है। तो अगर आपको लगता है ऐसा कि यहाँ से वापस लो नहीं बनाएगा, सीधा जाएगा, तो आपने क्या करना है, ये आप यहाँ पे अपनी एंट्री ले सकते हो और इसी चीज़ को अपना स्टॉप लॉस बना के रखना है। तो जैसे ये मूवमेंट ऊपर जाएगा, अगर तो आपने निकलना है तो इसमें भी आप 4-5 पॉइंट जो है प्रॉफिट कर सकते हो। और नहीं तो फिर अगर क्या होता है कि अगर मार्केट लो दे भी दे, 30 पे आ जाए, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इसका सिर्फ ब्रोकरेज का नुकसान होगा, 20-25 रुपये जितना लगता है। और फिर आपने यहाँ पे दोबारा आके इन द मनी में जाना है कॉल की, और दूसरी कॉल इन द मनी आपने बाय करनी है। एंड यहाँ से वेट करना है आपने यहाँ तक, मतलब इस वाली लाइन तक का जो होगा 60 तक आपने वेट करना है। और जितना आपको प्रॉफिट मिल रहा है आप लेके निकलना है। तो ये होता है बुलिश मूवमेंट। बुलिश मूवमेंट, ये दो तरह के बुलिश मूवमेंट होते हैं। एक तो ये है। अब दूसरा बुलिश मूवमेंट कैसा हो सकता है, दूसरा बुलिश मूवमेंट भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको, ऐसा। तो कई बार ऐसा देखने को भी मिलता है आपको। तो ये भी आपके लिए एक बुलिश मूवमेंट है। जैसे यानी कि मानो कि ये जो चीज़ जब ऐसा बनता है, ऐसा कब, आरएसआई में आपने कैसे चेक करना है। आरएसआई में अगर ये 20 पे होता है, 20 या 18, इन दो में से कहीं भी हो सकता है, 20 या 18, और फिर दूसरा जो लो होगा इसका वो होगा 23 या 25 या 30, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट होता है। लेकिन ये आरएसआई में कुछ ऐसा दिखेगा और चार्ट में ये कुछ अलग दिखेगा। चार्ट में जो है, जो इसका लो होगा वो ऊपर होगा और जो इसका लो होगा ये नीचे होगा। इसे डाइवर्जन कह सकते हैं आप। डाइवर्जन होता है कुछ ऐसा, ये चार्ट में ऐसा देखने को आपको मिलेगा। तो इस मोमेंट में भी ऐसा ही करना है। अगर तो आपने 18 पे खरीदा तो मतलब ये बहुत ही अच्छा एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपको। तो आपने क्या करना है 18 पे। अब यहाँ पे रिस्क ले नहीं सकते ना, क्योंकि 18 पे कई बार क्या होता है कि 18 से मार्केट सीधी सीधी ऊपर चले जाती है, लो बनाती ही नहीं। दूसरा चार्ट के हिसाब से, मतलब चार्ट के हिसाब से लो भी ऊपर ही बनता है, तो प्रॉफिट मिस हो जाता है। तो क्या करना, प्रॉफिट मिस ना हो तो आपने 18 पे, मतलब 18 पे जब आरएसआई आती है, जब ये वाला पहला टॉप बॉटम बनता है, तो इस बॉटम पे आपने एंट्री करनी है। इस वाले बॉटम में आके आपने एंट्री करनी है अपनी। एंड यहीं पे स्टॉप लॉस जरूर रखना है। फिर यहाँ से आएगी मार्केट, फिर नीचे आएगी। इसमें तो आरएसआई में तो इतनी ही आएगी, लेकिन चार्ट के हिसाब से वो और नीचे लो, इसके नीचे लो जा सकता है। तो क्या करना है, या तो यहाँ तक अपना प्रॉफिट बुक करना है। अगर नहीं करना है, अगर आपने देखना है तो यहीं पे स्टॉप लॉस देखना है हिट होगा कि नहीं। अगर हिट हो जाता है तो क्या होगा, फिर से वही बात आएगी कि सिर्फ ब्रोकरेज देनी पड़ेगी आपको, ना कि लॉस देना पड़ेगा। तो जैसे ही अगला, मतलब ये वाला मूवमेंट 30 पे अपना लो बनाता है और 30 से मुड़ने की कोशिश करता है, मतलब आपको ग्रीन कैंडल दिखती है चार्ट में अगर आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है और यहाँ पे 30 पे है सही में, तो आपने फिर यहाँ से एंट्री लेनी है अपनी और फिर वेट करना है 70 तक का। जी, तब उसके बाद ये मार्केट 70 तक ही जाएगी। अगर ज़्यादा रिस्क ना लेना है तो 60 पे अपनी एंट्री जो है एग्जिट कर ले, या तो वेट करे 70 का। ठीक है। अब बात करते हैं बियरिश मूवमेंट की। बियरिश मूवमेंट कब बनता है। बियरिश मूवमेंट में आप सबसे पहले देखोगे कि आरएसआई में, जो आरएसआई होनी चाहिए उस पर जो है, आरएसआई में आपका जो है, हाँ अब सीधी पड़ी 70। आरएसआई 70 पे, अगर 70 और 80 पे अगर अपना टॉप बन रहा है, तो समझो कि आपके लिए पुट खरीदने का एक मौका मिले। तो वो टॉप कैसा हो सकता है, वो टॉप ऐसा हो सकता है, ए, इसने इसको रेजिस्टेंस बना के फिर नीचे आया, एंड फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर चला गया 80 पे टॉप। एंड यहाँ से मार्केट आपकी
नीचे 60 तक जा सकती है, फिर हल्का सा एक बनेगा, फिर नीचे 60 तक, फिर यहाँ आपका मान लो 60 है, सॉरी 40 पे आएगी, 40 तक या 30 तक जा सकता है। अगर ओवरबॉट है 80 से आ रहा है अपना टॉप बना के, तो 30 तो पक्का ही है। 30 तक आपने वेट करना है कि 30 कब RSI में 30 कब आता है, 30 तक की लाइन कब आती है, और वैसे ही आपने एग्जिट कर लेना है। तो ये है पहला मूवमेंट, बियर स्टॉप, इसको बियर स्टॉप कहते हैं। तो आपने क्या करना है, पहले अगर एंट्री यहाँ लेनी होगी, मतलब क्या होता है कि ऐसा ही टॉप आपको एक 60 पे भी देखने को मिलेगा, तो आप सोचोगे कि अब ले या ना लें, तो इस कंफ्यूजन में ना रहें, पहले लेके देखें, भले ही आउट द मनी का एक लेके रखें, मतलब ज़्यादा बड़ी आउट द मनी ना ले, एक स्टेप आगे वाली आउट द मनी पे एंट्री ले चेक करने के लिए, उसमें भी तो आपको फ़ायदा ही होगा। तो यहाँ पे एंट्री लेनी है और यहीं पे अपना स्टॉप लॉस रखना है। तो मार्केट क्या होगा, इतनी नीचे जाएगी, और अगर यहाँ से आपने देखा कि यहाँ भी एक 60 का टॉप है, तो शायद मार्केट 40 तक जाए, 30 तक जाए। तो अगर या तो 30-40 का वेट करो, या तो फिर आपको लगता है कि यहाँ से दोबारा रिवर्सल हो रहा है, तो अपना इतना सा प्रॉफिट लेके दूसरे पुट का वेट करो, इस वाले टॉप का वेट करो जहाँ पे आपने फिर से खरीदना ही है, या तो फिर इसको स्टॉप लॉस लगा के रखो। क्या पता मार्केट कई बार यहाँ यहीं से वापिस हो जाए, तो स्टॉप लॉस यहीं पे रखो। तो जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर आपने फिर से इन द मनी पुट में जाना है और यहाँ पे अपनी एंट्री लेनी है अगेन, एंड यहीं पे अपना स्टॉप लॉस एंड वेट करना है 40 तक का, 40 और 30 तक का। और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो फिर वेट करें 70 से ऊपर। अगर कोई दूसरा टॉप मिला, पहला टॉप आपको 62 या 68 पे मिला और दूसरा टॉप 72 मिला, तो सीधी सीधी एंट्री ले और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बुक करें और 30 तक का वेट करें और निकल जाए। फिर ऐसा ही मूवमेंट अगला अगर आपको देखने को तभी ले, अगर नहीं तो फिर ना लें। तो ये पहला मूवमेंट था। अब दूसरा बियर स्टॉप आपको बताते हैं, दूसरा बियर स्टॉप कैसा होगा। दूसरा बियर स्टॉप आपका कुछ इस तरह से भी हो सकता है। तो ये आपका पहला हाई होगा एंड ये आपका दूसरा हाई होगा। इस तरह से भी आपको एक मूवमेंट टॉप में देखने को मिलेगा। ये RSI के टॉप में देखे, बीच में नहीं, बीच में कभी नहीं देखे, बीच में कुछ भी हो सकता है, साइडवेज हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है। तो अपने इस टॉप को, इसे कहते हैं बेरिश टॉप। तो आपने क्या करना था, अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली तो ठीक है, या फिर वेट किया दूसरे टॉप का कि दूसरा टॉप का रेजिस्टेंस कहाँ पे बनता है। जैसे ही दूसरा टॉप आपको देखने को मिले, फिर से यहाँ से अगर रेड कैंडल मिले, तो फिर आपने यहाँ पे एंट्री करनी है और यहीं पे अपना स्टॉप लॉस रखना है। अगर आपने यहाँ पे एंट्री की है और तो यहीं पे अपना स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि देखो जो ये वाला मूवमेंट होता है ना, ये 80 का होता है, या ये मूवमेंट 70 का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 80 का भी हो सकता है। और ये 70 पे आके जो है वापस 70 को अपना रेजिस्टेंस लेगी एंड वापस सपोर्ट की तरफ जाएगी। तो क्या हो चार्ट में, लेकिन चार्ट में क्या होगा, चार्ट में कुछ अलग देखने को मिलेगा। जब आप RSI और चार्ट को देखोगे, चार्ट में क्या होगा, जो ये वाला आपका टॉप बनाना, ये चार्ट में लो वाला टॉप होगा, और ये जो है हाई वाला टॉप होगा, ये ऊपर होगा, एंड ये वाला जो है टॉप इसके नीचे होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्टॉप लॉस जरूर वहीं पे लगाएं, क्योंकि उसने अगर शायद दूसरा हाई मारना हो, अथवा दूसरे हाई तक जाए, तो या फिर दूसरे हाई का वेट करो जब तक दूसरा हाई नहीं बनता, या तो फिर पहले हाई पे अगर आपने खरीदा है, कई बार नहीं, दूसरा टॉप नहीं, मतलब दूसरा टॉप नहीं आता, तो सीधे सीधे भी मार्केट जा सकती है नीचे को बिना दूसरा टॉप बनाए। जैसे कि 80 पे अपना टॉप बनाया एंड 60 पे छोटा सा टॉप बना के 40 तक गया जाए, और चार्ट में भी उसी तरह ही पहला टॉप ये बना, फिर सेकंड यहाँ, फिर थर्ड यहाँ। तो ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 80 पे रिस्क लेना बहुत मतलब ज़रूरी तो क्या, मतलब अच्छा है, ले सकते हो, इतना तो बनता है रिस्क लेना। और दूसरे या फिर दूसरे टॉप पे लो, दूसरे टॉप पे है तो फिर आपके मतलब दूसरे टॉप तो फिर आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर या तो दूसरे टॉप का वेट करो, मतलब आपकी साइकोलॉजी जिस तरह की है, आप उस तरीके से जो है अपना बाय कर सकते हो, ट्रेड कोई भी ले सकते हो मतलब। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ही एंट्री ले लेता हूँ और वेट करता हूँ दूसरा टॉप बनने का। अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो इसमें मेरा ही फ़ायदा होता है। या तो मैं फिर यहाँ तक आने का वेट करता हूँ, मतलब ये 50 होता है, या 50 से जो है मुट्ठी, या 60 से भी मतलब एक बार वापस आती है, तो मैं जितना यहाँ तक का वेट करता हूँ, अगर यहाँ से वापस आती है तो मैं यहीं पे एग्जिट कर देता हूँ और इस टॉप का वेट करता हूँ। तो इस टॉप पे मैं फिर से एंट्री लेता हूँ इन द मनी में, एंड फिर वेट करता हूँ नीचे 30-40 का। तो ये मूवमेंट जो मैंने आपको दिखाई, ये बीरिश, इसे कहते हैं बीरिश टॉप एंड बुलिश बॉटम। तो इसे कहते हैं बीरिश टॉप एंड बुलिश बॉटम। तो बुलिश, अब RSI में चेक करते हैं RSI में कैसा होता है। अब RSI देखो, RSI में क्या हो रहा है, तो देखो RSI में भी वैसा ही है। ये पहला लो है, ये आपका पहला लो है जो 80 पे बना, एंड ये दूसरा लो है जो आपका कहाँ बना, 41 पे। तो अगर इतना बड़ा डाइवर्जन है, तो फिर तो क्या ही बात है। वैसे ये 18 पे नहीं, सॉरी, ये 30 पे बना है, 30 एंड 40। अगर 30 पे कोई रिस्की ट्रेडर होते हैं, जो खासकर जो ज़्यादा रिस्की ट्रेडर होते हैं, वो ऐसे ही वो तो ऐसा ही करते हैं, 30 पे वेट करते हैं, 30 पे अपनी एंट्री लेते हैं, एंड कॉल, यहाँ पे कॉल बाई करते हैं वो, एंड वेट करते हैं 70 या 60 का। तो अब ठीक है,
तो पहली एंट्री इनकी ये होती है। एंड अब टॉप की बात करें, देखो मैंने टॉप दो तरह के बताए थे कि इस तरह से भी हो सकता है और एंड इस तरह से भी टॉप हो सकता है, और दूसरा टॉप आपको देखने को अगर मिलता है हाँ तो इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, ये दो तरह के टॉप होते हैं। तो ये आपके लिए एक बेरिश मूवमेंट बताता है कि आप जो है अब पुट खरीद लो। तो ये जो बना है, ये बना है आपका 60 पे। 60 पे पहले 60 पे 62 या 60, हाँ 62 है ये। 62 पे आया, 62 पे अपना रेजिस्टेंस लिया एंड फिर नीचे आके 50 पे अपना सपोर्ट दिया इसने, एंड फिर दोबारा से 60 को रेजिस्टेंस बना के फिर चला गया। तो अगर आपने एंट्री यहाँ की होती, अब ज़रा मार्केट में भी देखते हैं, मार्केट में आपने क्या किया होगा, साथ साथ में मार्केट भी देखते हैं। तो ये देखिए, ये पहला टॉप था इसका, ये वाला, ये इसने 60 का क्रॉस किया एंड ये फिर दूसरा टॉप यहाँ पे बना इसका इस पॉइंट पे। तो ये इसका पहला टॉप था एंड ये इसका दूसरा टॉप था, यहाँ पे इसने दूसरा टॉप किया, जो कि इसमें डाइवर्जन बताया कि इसमें यहाँ से लो है। मतलब RSI ये कहना चाहती है कि जो है अब प्राइस यहाँ पे गिर रहे हैं। तो यहाँ पे अपनी एंट्री ली, इस वाले टॉप पे एंट्री ली, और यहीं पे स्टॉप लॉस रखा, इस मतलब यहाँ तक इतना स्टॉप लॉस रखा। तो देखो इसमें कितना फ़र्क आ रहा है, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है स्टॉप लॉस का। तो आपने वेट तो इसी का ही करना है, दूसरे टॉप का। आपने यहाँ पे एंट्री ली एंड यहाँ से इतना, मतलब भले ही छोटा है लेकिन ये भी बहुत ही 10 पॉइंट तो कम से कम मिल रहे हैं इसमें। 10 पॉइंट मतलब 500 तो दे ही रहा है, क्योंकि ये गया ही 30 तक है। फिर 30 से इसने फिर से एक मूवमेंट दिया, देखो 30 से ये फिर से चेंज हो गया। अगर ये 60 से आ रही है, मतलब ओवर बॉट नहीं हुई है तो ओवर सोल्ड भी नहीं होगी, इसलिए 60 30 आ रही है। तो 30 से इसने दोबारा से रिवर्सल किया एंड फिर आया 70 पे, 70 68 पे। तो 68 जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, 68 62 एंड 70 72 80 ये जो है मिलते जुलते टॉप बनते हैं। तो आप आपकी एंट्री के लिए अच्छा मूवमेंट होता है। तो ऐसे ऐसे आपको एक देखिए कि यहाँ पे भी आपको एक ऐसा मतलब बेरिश मूवमेंट मिल रहा है, यहाँ दो टॉप है, एक पहला ऊपर है दूसरा नीचे है। तो इस पे एंट्री ले सकते हो। कई बार क्या होता है, ये वाला टॉप जो इससे ऊपर होता है, मतलब यानी कि यहाँ से ऊपर होता है, लेकिन इसने यहाँ पहले ही बताया, पहले ही यहाँ बता दिया कि यहाँ डाइवर्जन है इसमें। तो आपकी एंट्री ये हो सकती थी, क्योंकि ये गया ही 68 पे था, तो 68 पे अगर आपने एंट्री ली होती, अगर 68 पे नहीं ली भी होती तो आपने डाइवर्जन तो देख ही लिया था, तो डाइवर्जन पे एंट्री लो। इतना रिस्क तो बनता है, लेकिन फिर आपको स्टॉप लॉस यहाँ नहीं, इस पे रखना पड़ेगा, इसके ऊपर। ये आपका स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ पे एंट्री एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस एंड वेट करो गिरने का। तो इस पे अब छोटा मूवमेंट है तो छोटा कम से कम 40 तक तो आपको वेट करना चाहिए, 40 पे ही एग्जिट करना चाहिए, 30 का वेट ना नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के कई तरह के टॉप है, ऐसे कई तरह के टॉप ऐसे भी है। ये दो तरह के हो गए, एक ये हो गया, ये 62 है, ये 68 है, फिर इसने एक छोटा सा टॉप बनाया। तो ये डाइवर्जन मतलब जितना मज़ा इस चीज़ में काम करने का उतना मज़ा कहीं नहीं आता। ये एक मतलब बहुत ही मस्त तरीका है। और RSI में दूसरी चीज़ आप ये भी देख रहे होंगे, देखिए यहाँ से मूवमेंट ये बहुत ही नीचे है, 30 के आसपास, 27 के आसपास है। तो 27 से मार्केट यहाँ गई, इतनी गई, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर आप ट्रेंड लाइन बनाओगे इसके ऊपर, तो जो आपकी ट्रेंड लाइन बनेगी इसकी कुछ इस तरीके से, ये आपकी ट्रेंड लाइन होगी कुछ इस तरीके से। ये इसमें भी बहुत ज़्यादा काम करती है। तो इसके साथ साथ ट्रेंड लाइन का होना भी जरूरी है, इससे ये पता लगता है कि ब्रेकआउट किस वक्त हो सकता है। RSI में आपने देखा, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है 30 पे, तो यहाँ से ये इस तरह से जा रहा है और यहाँ पे इसका ब्रेकआउट होगा। जैसे ही यहाँ 30 पे पहुँचा, यहाँ पे अपनी एंट्री ली, सॉरी 30 नहीं, ये आया आपका 60 पे। तो जैसे ये 60 पे पहुंचा, यहाँ पे एंट्री ली एंड इतना जो है पुट बाय किया। तो ये ट्रेंड लाइन भी बहुत काम करती है। हम दूसरी ट्रेंड लाइन पे भी वीडियो बनाएंगे कि ट्रेंड लाइन और RSI डाइवर्जन और मूवमेंट कैसे कैसे काम करते हैं। बहुत ही मज़ा आता है, मतलब बहुत ही अच्छा तरीका है ये काम सीखने का, काम करने का। इस पर इतना मज़ा आता है कि आप मतलब लॉस तो आपको कभी हो ही नहीं सकता। तो इसी प्रकार दोस्तों मिलते रहेंगे अगले वीडियो पे। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और कुछ नया नया सीखते रहेंगे मार्केट में। मिलते हैं अगले वीडियो पे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।